नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक दुबे और इस वक्त हम पृथ्वीपुर के चुनावी संग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। पृथ्वीपुर में उपचुनाव है। उपचुनाव में भाजपा की ओर से डॉक्टर शिवपाल सिंह यादव प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से दिवंगत नेता बृजेंद्र सिंह राठौर के पुत्र नितेंद्र सिंह राठौर मैदान में हैं। दोनों पार्टी के अपने अपने दावे हैं, दोनों पार्टी के अपने अपने वादे हैं, लेकिन भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता के बीच में एक ही अपील की है कि आप एक बार पृथ्वीपुर विधानसभा सीट हमको जिता दीजिए, विकास की गंगा बहा दूंगा। साथ ही साथ वह यह कहने में भी नहीं चूके कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आप मान लीजिएगा कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा सीट से नहीं जीतती है तो 30 साल तक के लिए इस बात को भूल जाइएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा सीट से चुनाव जीतेगी। वहीं कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह नामांकन दाखिल कराने आए थे। उनका साफ तौर पर यह कहना था, उनकी साफ तौर पर यह सहानुभूति थी कि भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता की अनदेखी हो रही है भारतीय जनता पार्टी में, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को लाकर भाजपा में शामिल कर भाजपा से प्रत्याशी बनाया जा रहा है। ऐसे में जो मूल कार्यकर्ता है उसके साथ उनकी सहानुभूति है। ये तो हो गई दलों की बात। अब हम बात करते हैं आंकड़ों की। पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र का सिनेरियो क्या कहता है, पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र का पुराना इतिहास क्या कहता है। तो अगर हम इतिहास पर नजर डालेंगे तो पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए हमें 2008 के चुनाव तक पहुंचना होगा। 2008 के चुनाव में अब दोनों ही जो दिवंगत नेता हो चुके हैं, बृजेंद्र सिंह राठौर और सुनील नायक, इन दोनों के बीच मुकाबला था। इस विधानसभा सीट पर पूर्व में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला हुआ करता था, लेकिन 2013 के चुनाव में 2018 के चुनाव में यह सिनेरियो चेंज हुआ था। यह मुकाबला भाजपा वर्सेस कांग्रेस ना होते हुए कांग्रेस वर्सेस समाजवादी पार्टी हो गया था। पहले हम 2008 के आंकड़ों की बात करते हैं, वोटिंग परसेंटेज को जानते हैं। 2008 की बात करें तो बृजेंद्र सिंह राठौर कांग्रेस से कैंडिडेट थे। बृजेंद्र सिंह राठौर को 35,623 मत प्राप्त हुए थे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुनील नायक प्रत्याशी थे, जिनको 29,823 वोट मिले थे। कुल मिलाकर अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 35% वोट प्रतिशत जो था वो है कांग्रेस के साथ था, और 30% जो वोट प्रतिशत था वो बीजेपी के साथ था। 5% का रेशियो जो है कांग्रेस के साथ अधिक था, और कांग्रेस ने इस विधानसभा सीट से 5,239 मतों से विजय हासिल की थी। उसके बाद परिस्थितियां बदली, एक अलग तरह का की सहानुभूति की लहर आई इस विधानसभा क्षेत्र में, और इसके बाद एक बार फिर इस विधानसभा का सिनेरियो चेंज हुआ। एक अलग तरह की सहानुभूति रही, और इस सहानुभूति में अनीता सुनील नायक ने 2013 में भारतीय जनता पार्टी से बाजी मारी। इस चुनाव में बृजेंद्र सिंह राठौर को महज 42,520 मत मिले और अनीता सुनील नायक को 51,147। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि 8,627 मतों से अनीता सुनील नायक ने बृजेंद्र सिंह राठौर को मात दी थी। और इस विधानसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज में भी तकरीबन 7% की वृद्धि की थी भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी का जो वोटिंग परसेंटेज था वो 39% पर पहुंचा था, और कांग्रेस का 32% पर ही रह गया था। अब इन सब के बाद चूंकि दोनों बार ही इस तरह ब्राह्मण मतदाता और बृजेंद्र सिंह राठौर जो दिवंगत नेता है उनके बीच, ब्राह्मण प्रत्याशी माफ कीजिएगा, और बृजेंद्र सिंह राठौर के बीच में टक्कर थी। लेकिन इस विधानसभा का सिनेरियो, इस विधानसभा का मिजाज जो है वो 2018 में बदल गया। 18 में इसलिए बदला क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से तत्कालीन जिलाध्यक्ष अभय प्रताप सिंह यादव को टिकट दिया गया, और उस दौरान जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता था, कहीं ना कहीं वह उनके साथ नहीं गया, क्योंकि जिस तरह का उनको वोट मिला, वोटिंग परसेंटेज मिला, उनको केवल 7% मत मिला। आप सोचिएगा, जिस विधानसभा क्षेत्र में एक बार पार्टी जीत चुकी थी, एक बार पार्टी निकटतम प्रतिद्वंदी थी,
वह पार्टी चौथे नंबर पर पहुंच गई और जो सीधा सीधा मुकाबला हुआ वह कांग्रेस वर्सेस समाजवादी पार्टी हुआ। इसके पीछे बड़ा कारण यह माना जा रहा था कि अभय प्रताप सिंह यादव बाहरी कैंडिडेट थे और उनको पार्टी आलाकमान ने टिकट दे दिया था, जिसका स्थानीय ब्राह्मण नेता विरोध कर रहे थे। और जब जब ब्राह्मण नेताओं ने इस विधानसभा सीट पर विरोध दर्ज कराया है, तब तब भाजपा को नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज 30% से कभी नीचे नहीं आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग परसेंटेज 2018 के चुनाव में महज 7% रह गया था। इस पूरे चुनाव में बृजेंद्र सिंह राठौर को 52,436 मत मिले थे, तो वहीं डॉक्टर शिशुपाल सिंह यादव जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट हैं, उस समय पर समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट थे और उनको 44,816 मत मिले थे और वो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बने थे नंदराम कुशवाहा। चूंकि इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में कुशवाहा और केवट वोट बैंक एक बहुत बड़ा फैक्टर है और एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है इनका है, तो नंदराम कुशवाहा को उस दौरान 30,043 वोट मिले थे और उनका वोटिंग परसेंटेज भाजपा से दोगुना था, मतलब 20%, दोगुने से भी अधिक। कुल मिलाकर इस पूरे चुनाव में बृजेंद्र सिंह राठौर ने जीत हासिल की थी और अभय प्रताप सिंह यादव को महज 10,391 मत मिले थे और भाजपा का वोटिंग परसेंटेज इस विधानसभा सीट पर 2018 के चुनाव में महज 7% रह गया था। इसके पीछे का कारण ब्राह्मण जो यहाँ के कद्दावर नेता थे उनकी नाराजगी को माना जा रहा था और ऐसा कहा गया था उस टाइम पे कि जो भाजपा का जो वोट था वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में डाइवर्ट हुआ था और वह इतना डाइवर्ट हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी की जगह समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में आई थी और बड़ा ही तगड़ा मुकाबला हुआ था। इस मुकाबले में बृजेंद्र सिंह राठौर तकरीबन 7,620 मतों से जीत हासिल की थी। तो कुछ इसी तरह की परिस्थितियां जो बाई इलेक्शन हो रहा है दिवंगत नेता स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद, इसी तरह की स्थितियां इस चुनाव में भी नजर आ रही हैं। जिस तरह से डॉक्टर शिशुपाल सिंह यादव को टिकट दिया गया, तो उसके बाद से लगातार अंदर खाने से ये खबरें आ रही हैं कि ब्राह्मण नेता जो है इस पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र का, चूंकि गणेशी नायक, अनिल पांडे, ओम प्रकाश रावत, कैलाश दिगवार समेत तमाम ब्राह्मण क्षत्रप है इस विधानसभा क्षेत्र में और एक बहुत बड़ा तबका है जो इस विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मणों का है, जो मताधिकार का प्रयोग करता है और निर्णायक स्थिति में होता है ये ब्राह्मण मतदाता। इन सब के बीच में शिवराज सिंह चौहान की पहली पसंद माने जाने वाले डॉक्टर शिशुपाल यादव पर एक बार फिर भरोसा किया गया है, विश्वास जताया गया है। डॉक्टर शिशुपाल सिंह यादव प्रत्याशी हैं। ऐसे में जो कांग्रेस है डॉक्टर शिशुपाल सिंह यादव के प्रत्याशी बनाए जाने को मुद्दा बना रही है। कांग्रेस लगातार इस बात को हवा देती नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में मूल कार्यकर्ता की अनदेखी की जा रही है और पैराशूट प्रत्याशी लाए जा रहे हैं। कांग्रेस का लगातार कांग्रेस यह भी कह रही है कि शिशुपाल यादव ललितपुर के रहने वाले हैं, यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनको तरहीज नहीं दी जा रही है पार्टी में और ये जो तरहीज है ये भाजपा के लिए मुश्किल डाल सकती है, तरहीज ना दिया जाना, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका निभाता है और ब्राह्मण मतदाताओं ने पूर्व के चुनाव में भी निर्णायक भूमिका निभाई है और इस बार फिर ऐसा माना जा रहा है कि ब्राह्मण नेता जो है, ब्राह्मण क्षत्रप जो है वो नाराज हैं। अनिल पांडे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वह सीएम की सभा में नहीं दिखाई दिए। गणेशी नायक जो केवट वोट बैंक समेत तमाम ब्राह्मण मतदाताओं पर अच्छी पकड़ रखते हैं वो नहीं दिखाई दिए। ओम प्रकाश रावत वो सीएम की सभा में नहीं दिखाई दिए। लेकिन अब धीरे धीरे भाजपा का सत्ता और संगठन दोनों मिलकर इस चुनाव में कसावट लाने की कोशिश कर रहे हैं और रूठों को मनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। बावजूद उसके इस पूरे चुनाव में भाजपा के सामने बड़ा खतरा यह है कि वो अपने बेतरगात को कैसे रोके, क्योंकि अगर अंदर खाने से बेतरगात हुआ तो उस तरह की स्थिति तो नहीं होगी जो 2013 में थी
लेकिन कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस इस उपचुनाव में सहानुभूति की लहर पर सवार है। बृजेंद्र सिंह राठौर का जिस तरह का व्यक्तित्व था वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में थे और पिछले कई वर्षों से जनता की सेवा कर रहे थे, जिसका सीधा सीधा फायदा उनके बेटे नितेंद्र सिंह राठौर को इस विधानसभा के उपचुनाव में मिल रहा है। और भाजपा के सामने संकट यह है कि डॉक्टर शिवपाल को टिकट दिए जाने के बाद जो है एक तबका जो है वो उनसे नाराज चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि भाजपा के जो आला नेता हैं, एक मंत्रियों की बहुत बड़ी टीम लगी हुई है और सत्ता के बीच का ये उपचुनाव है, तो लगातार डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना होगा कि भाजपा जो है इस विधानसभा के उपचुनाव में अपने जो उनका डैमेज कंट्रोल है उसकी कैसे मॉनिटरिंग कर पाते हैं, किस तरह से जो भितरघात है उसको रोक पाते हैं, किस तरह से जो रूठे हुए हैं उनको मनाने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि भविष्य के गर्त में क्या छुपा हुआ है यह कोई नहीं बता सकता। दोनों ही पार्टी के अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने आने वाले समय में किए जाने वाले कामों के दावे और वादे हैं। तो दोनों ही दल पूरे पुरजोर तरीके से इस चुनाव को लड़ रही है। बावजूद उसके भाजपा और कांग्रेस के सामने भी ये चुनौती रहेगी कि वो इतने बड़े मैनेजमेंट के सामने कैसे खुद को प्रस्तुत करेगी। वो भी 15 महीने के जो है सरकार का उनका कार्यकाल रहा। दिवंगत नेता बृजेंद्र सिंह राठौर पूर्व में मंत्री रहे, तो उनसे भी लोगों की अपेक्षाएं थी। वो है कि अपेक्षाओं पे खरे उतरे। कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं उनसे भी, कुछ लोग उनसे खुश भी हो सकते हैं उन लोगों से। तो दोनों ही दलों को अपना जो उनके अंदर जो भितरघात है उसको डैमेज कंट्रोल करना होगा, तभी इस चुनावी बेतरनी को वो पार कर पाएंगे। बावजूद उसके भविष्य के गर्त में क्या छुपा हुआ है यह कोई नहीं बता सकता। दोनों ही दल जो है अपनी पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं। लेकिन एक खास बात और है इस विधानसभा क्षेत्र की कि इस विधानसभा क्षेत्र में 2008 से लेकर 2018 तक अब तक कोई बहुत बड़ी जीत नहीं हुई है। जीत जो है बहुत ही तगड़े मुकाबले रहे हैं, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रही है। 10,000 से अधिक से कोई नहीं जीता। 8,000 मान लीजिएगा, 8,000 सबसे अधिक वोट थे जिससे अनीता सुनील नायक जीती थी 2013 में। उसके पूर्व का रिकॉर्ड नहीं हमारे पास, लेकिन तब तक जो है सबसे बड़ी जीत अनीता नायक की थी। तो दोनों ही दल अपने अपने अपना जोर लगा रहे हैं। देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। नमस्कार, मुझे दीजिए इजाजत। पृथ्वीपुर विधानसभा से जुड़ी कुछ और खबरों के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।